So let's continue with the new chapter today, children, titled as measures of dispersion. Basically dispersion होता क्या है? आपने कभी एक शब्द सुना होगा चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज डिविएशन. इफ आई से कि आईपीएल का क्रिकेट मैच है और आपकी एक टीम है और टीम का नाम है इको राइवल्स. क्या टीम का नाम है? इको राइवल्स. आपको 13 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं जिसमें से आपने 11 सेलेक्ट कर लिए हैं. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 2. एक और आपने सेलेक्ट कर लिया और कितने बचे? एक. आपके पास 3 प्लेयर्स हैं, इनमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है. आप किस प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे? जो बहुत कंसिस्टेंट खेल रहा है या जिसके परफॉर्मेंस का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, कभी बहुत अच्छा कर जाता है, कभी एकदम बेकार कर जाता है. तो आप कैसे प्लेयर को ढूंढेंगे जिसका वेरिएशन ऑफ परफॉर्मेंस एकदम कम से कम हो या ज्यादा ज्यादा हो? ज्यादा ज्यादा हो, कम से कम हो. अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए. एक टीचर है, वो कॉपी चेक कर रहा है और वो किसी बच्चे को अगर 78 देता है और इस कॉपी को जब कोई दूसरा टीचर चेक करता है तो भी मार्क्स 78 ही आते हैं. और एक टीचर ऐसा, अगर वो किसी बच्चे को 78 दे रहा है, दूसरे ने कॉपी चेक की, पता लगा 98 आ गया, तो क्या ये टीचर कॉपी चेक करने के लायक है? ये गलत गलत नंबर देता जा रहा है. सही चीजों में नंबर काट लेगा और हो सकता है गलत चीज में नंबर दे दे. तो किसको हम बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए हायर करें? ये जो काफी कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, या ये जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है? कांस्टेंट वाले बोलेंगे ना. तो किस बच्चे को स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, कॉलेज कैप्टन, मॉनिटर, हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया जाए, जिसकी अटेंडेंस बहुत ज्यादा रेगुलर हो या टोटली आवारा और इरेगुलर टाइप का हो? अटेंडेंस रेगुलर हो, पता लगा स्कूल में इवेंट है, भाई साहब मूवी देख रहे हैं स्कूल में बंक मार के. तो इसी को बोलते हैं बच्चों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो छोटी सी डेफिनेशन है. डिस्पर्जन और स्प्रेड को चीज स्प्रेड मत समझ लीजिएगा. इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू. 400 लीटर्स का एक पेंट है और एक 650 लीटर्स का पेंट है. ये पेंट सो कॉल्ड 200 स्क्वायर फीट कवर करेगा और ये पेंट 300 स्क्वायर फीट कवर करेगा. या 300 नहीं, 400 स्क्वायर फीट. कौन सा पेंट आपके पापा घर के लिए खरीदेंगे? 200 स्क्वायर फीट कवर करने वाला 400 रुपए का, सॉरी हाँ 400 रुपए का, रुपए 400 लीटर, या बच्चों 650 रुपए पर लीटर जिसका कवरेज एरिया 400 स्क्वायर फीट है? सेकंड वाला. क्यों? 650. ये 200 स्क्वायर फीट कवर करेगा 400 रुपए में, तो भाई 400 स्क्वायर फीट के लिए तो 800 रुपए लगने चाहिए, बट लग कितने रहे? 650. तो इसका डिस्पर्जन जो है वो कम है, इसका डिस्पर्जन ज्यादा है. कहने का मतलब कंसिस्टेंसी कम है, ये महंगा पड़ेगा, और इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है. तो डिस्पर्जन का मतलब समझ में आ गया. तो आज तो आप न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट करेंगे, कल को आपको ग्रेजुएशन में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे कि भाई 2 क्रिकेटर्स का स्कोर दिया जाएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा क्रिकेटर ज्यादा कंसिस्टेंटली खेल रहा है, उसी को आप टीम में रखेंगे. नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद द चिल्ड्रन. ये सब तो टाइम पास चीजें आपने सब पढ़ी हुई हैं, बस आई वांट कि आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को जरूर बना लें बच्चों. एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. रिलेटिव मेजर में हर चीज का कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है जिन चीजों को आपने एब्सोल्यूट में कैलकुलेट किया था. तो सबसे पहले इट इज रेंज, देन इट इज मीन डिविएशन, बीच में आएगा क्वार्टाइल डिविएशन, और लास्ट में आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन. तो अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और आप डोसा बेचते हैं, तो आपको एक अंदाजा है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ प्लेटर में हम 240 पीसेस डोसा कुक कर लेंगे, प्लस माइनस 4%. 5-10 डोसा ज्यादा भी हो सकते हैं और 5-10 कम भी हो सकते हैं. सुनाई पड़ गया व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन? चलिए झटपट. So children, let's start with the first and foremost calculation, that is of range. कोई भी series हो, ultimately the formula is largest item, that is whose value is smallest, will be subtracting that item whose value is lowest. Logic समझ में आ गया? तो highest minus lowest जब आप करेंगे, it is called as what? Range. अगर individual series आपको मिल गई
तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू पता लग जाएगी। खोपड़े में बात गई। सर अगर डिस्क्रीट मिल गई तब क्या करना है? डिस्क्रीट जब मिलेगी तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। और अगर मिल गई सर कंटिन्यूस तो क्या करना है? पहली लोअर लिमिट और लास्ट अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। एक एक करके मैं सब बताऊंगा, परेशान मत होइए। जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर रेंज चिल्ड्रन। रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और यू कैन राइट लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट। लिख लिया फॉर्मूला? लिख दिया? यस सर। रिप्रेजेंटेड विद द लेटर आर, रोल्स रॉयस मत समझ लीजिएगा। कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिख लें भाई। सिंपल फॉर्मूला होगा डिफरेंस अपॉन सम। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिफरेंस अपॉन सम। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। डिफरेंस अपॉन सम लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा हमेशा। क्विकली चलिए, write down in your copy children. In case of continuous, in case of individual series, गलती से मुंह से कंटिन्यूस निकल गया। in case of individual series, क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है सबको? चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है? चलिए सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं एक गिवन सीक्वेंस में। स्मॉलेस्ट नंबर इज 25, आफ्टर दैट इट इज 32, then it is 35, thereafter it is 42, then it is no 39 रह गया बीच में, it is 39, then it is 42, then 45 and 48। समझ में आ गया? चलिए रेंज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। What is the highest number that we happen to see here children? 48, very good। And what is the lowest number that we happen to see? 25। क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? 23। मैच कर रहा है आंसर से? कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज 48 माइनस 25 अपॉन 48 प्लस 25। 48 minus 25 is 23 children. 48 plus 10, 58, 68, 73. Get me the answer. I see students have calculators with them. 23 upon 73. 0.315. मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आप आंसर निकालेंगे ही निकालेंगे। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, फॉर्मूला एक बार फिर से लिखवा रहा हूं, लिखिए। रेंज इक्वल्स टू LVF माइनस SVF। बच्चे कहेंगे सर अब ये क्या मॉडिफिकेशन है? LVF मतलब लार्जेस्ट वैल्यू बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, आई रिपीट लार्जेस्ट वैल्यू बेस्ड ऑन, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है चिल्ड्रन। आपको रियलिटी में वो फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे। लाइक शू का साइज X है और फ्रीक्वेंसी F है। अब आप फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है? तो आप सोचेंगे सर ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन की देखनी है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन की। तो आप बोल सकते हैं कि हम यहां से ही इसी को ही, एक्स को ही, ऑब्जर्वेशन को ही फ्रीक्वेंसी मानेंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बन रहा है तो आप इसको काट दीजिए और लिखिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्स। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए बात मैंने बोली। ये मत सोचिएगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही नंबर सबसे बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑब्जर्वेशन में से ही लेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी का कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही डिस्क्रीट सीरीज भी बन जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है हमको? 6, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है? 13। लेट्स कैलकुलेट। रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट इज 13 माइनस 6, क्या आएगा बच्चों? 7। कोएफिशिएंट के लिए तैयार सब लोग?
largest minus the smallest upon largest plus smallest. Please tell me what is 13 plus 7 children? 20 and ऊपर तो 6 है, sorry 7 है, तो 7 upon 20 is 0. oh sorry 19 होगा, गलती से 20 लिख गया, 7 by 19 0.368 आ रहा है, तो we can call it as 368 और 37. समझ गए? समझ गए बच्चों? In case of continuous series, write down highest value minus lowest value. हाईएस्ट वैल्यू में लिखिए L2 ऑफ लास्ट क्लास और लोएस्ट में लिखिए L1 ऑफ फर्स्ट क्लास. तो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारी आखिरी क्लास की अपर लिमिट और स्मॉलेस्ट होगी पहली क्लास की लोअर लिमिट. सुनाई पड़ गई बात? तो हाईएस्ट वैल्यू इज आखिरी क्लास की अपर लिमिट. कितनी नजर आ रही है सब बच्चों को? आखिरी क्लास की अपर लिमिट 60 और पहली क्लास की लोअर लिमिट क्या नजर आ रही है? 10. 60 minus 10 is what children? 50. चलिए कोएफिशिएंट निकालते हैं. 50 upon 70 if I am not wrong children, ये आएगा. It is 50 divided by 70. 0.714 ही आएगा. राउंड ऑफ इतना नहीं करना है आपको क्योंकि 0.7142 आ रहा है. समझ में आ गई बात? चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यूअस सीरीज है और मैंने आपको बोला था पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जो भी फॉर्मूला महान लोगों ने दिया है वो एक्सक्लूसिव का दिया है और ये इंक्लूसिव है. तो इसको पहले इसकी औकात दिखा दो. 9 और 10 का डिफरेंस, 14 एंड 15 का डिफरेंस कितना है बच्चों? सब 1. 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 0.5. वही 0.5 जिसके लिए टीचर से गिड़ाते हैं मैडम आधे नंबर की कीमत आप क्या जाने, घर में सुधवाने से बचवा सकता है हमको कम से कम. तो ये हो जाएगा 4.5 से 9.5. किटी पार्टी का टाइम लग रहा है. 9.5 से 13.5. ओ सॉरी 14.5. ठीक. उसके बाद ये हो जाएगा 14.5 से 19.5. लोग कहीं से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिरी वाला 29.5 से 34.5. करेक्ट. तो भाई अब आपको ये लेना है और ये लेना है. ओ सॉरी 4.5 लेना है. वो फ्लो में बड़ा सर्कल टिक हो गया. 4.5 एंड 34.5. आइए फॉर्मूला लगाइए. क्या होगा भाई? 34.5 माइनस 4.5 व्हाट इज द आंसर? 30. और इसका जो भतीजा है कोफिशिएंट वो कैसे निकलेगा? डिफरेंस अपॉन सम. डिफरेंस इज 30. 34.5 प्लस 4.5 कितना होता है? 39. 3 काटना देना. 39. सर कॉमन था काट दिए सर. चलिए तो 30 अपॉन 39 इज 0.769. आ गया आंसर एकदम सही. ऐसा प्रश्न ही नहीं बना बच्चों जिसका आंसर मेरी क्लास में ना आया. धरती पे ऐसा प्रश्न नहीं बना. वेरी डिफिकल्ट. समझ में आ गया? तो इसी के साथ रेंज होता है समाप्त.